आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और एक छोटी कहानी जो आप खुद अपने आप को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने उस सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में तो तुम अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं, जैसा कि समय नहीं मिलना, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर कि जैसे एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में केवल अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलताओं को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही आपको मन लगाने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, या अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाने पड़े, या फिर इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े। तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरीके की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, सिर्फ वही आपके ऊपर काम करेगा। कोई आपसे बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या केवल मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। जवाब यह है कि आपको जिस हर चीज़ में मज़ा आने लगता है वो चीज़ पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती है। जब बिना मेहनत के ही मज़ा मिलने लगे तो दिमाग तो भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज ये बात तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन ये बात तुम्हें ज़रूर समझ आएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम ये बात समझते हो कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा हमेशा असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इसे खुद को बर्बाद करने में भी लगा सकते हो। ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल पर खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, जैसे कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ, चाणक्य इन डेली लाइफ, द साइंस ऑफ सक्सेस, हाउ टू एक्सेल इन एग्जामिनेशन, या आप चाहो तो APJ अब्दुल कलाम जैसे कई लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे, और फिर आपका पढ़ाई से कम मन भटकेगा। लेकिन देखो, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपनों को या ड्रीम्स को लेकर आपका कोई विज़न क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपने जीवन को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपने लाइफ का गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि उसको अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उस लिस्ट में अगर पढ़ाई का नाम आता है तो आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको उस चीज़ की ज़रूरत समझ आ जाएगी।
आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कहोगे तुम कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। देखो, आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो तुम्हें भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ फैलाने पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिराते हैं, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। पहला, कि तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है। दूसरा, लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो। और तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ध्यान से अकेले में खुद से सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता है, तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल सकते हो और अकल को बर्बाद कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। अगर ये शब्द और बातें तुम्हें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।